नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के तटवर्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं पिछले ईयर में, है ना, उन सब को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे और उसी के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करते हुए इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, आप बस इतना देख लो, सब चीज़ बन जाएगा। ओके, क्योंकि मैं इसको ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि इसके जो भी छूटा हुआ पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई घटते क्रम में है, सही क्रम में चुनिए। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ इंडिया इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम याद रख लेना, बड़े से छोटे की तरफ घटता क्रम पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं, इंडिया बना लेते हैं। इंडिया है, ये इंडिया है और इंडिया में आप लोग देखोगे इंडिया, ये इंडिया हो गया। इंडिया में आप लोग देखोगे तो समझिए, इससे जो भी इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय हमारे देश हैं, हमारे बाउंड्री से लगे हुए, उन सबको यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, ये गुजरात है, गुजरात से लगा हुआ है अपना पाकिस्तान है ना, क्योंकि हमसे अलग हुआ है। और अभी आज भाई भाई का लड़ाई है ना दुनिया में, और पाकिस्तान इंडिया का लड़ाई है। अभी हुआ था ना ऑपरेशन सिंदूर, ये सब कब से लड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक चाइना लड़ाने का काम यही कर रहा है। ठीक है, बीच में देखोगे, बीच में तो ये है अफगानिस्तान ना, अफगान। ठीक है, अफगानिस्तान। ये जो खांचा वाला जगह दिख रहा है, ये है नेपाल जी। और यहां पर है भूटान। ये जो है ये बांग्ला है, बांग्लादेश। बांग्ला मतलब वेस्ट ऑफ बंगाल नहीं, बांग्लादेश। और जो ये है, ये भी पहले अपने अखंड भारत में आता था, म्यांमार। तो देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 देशों की बाउंड्री अपने भारत की बाउंड्री से लगती है, स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श करती है, इसको याद रख लेना। श्रीलंका को मत ले लेना भाई, श्रीलंका कटा हुआ है ना, याद कर लेना भाई। ठीक है, तो 7 देशों से अपना भारत घिरा हुआ है। इधर देखोगे तो समुद्र है ना। अब देखो, तो इसमें सर्वाधिक बाउंड्री किस देश की भारत के साथ लगती है, तो याद कर लेना, बांग्लादेश की सर्वाधिक लगती है, बांग्लादेश की सर्वाधिक। और सबसे कम अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। बांग्लादेश का देखोगे तो 4096 किलोमीटर सर्वाधिक सर। इसी को पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं। तो देखिए, बांग्लादेश यहां पर 4096 किलोमीटर। इसके बाद है चाइना का 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान का है 3300 ना, 3300 कुछ है। ठीक है, 3300 कुछ है। नेपाल का देखोगे, नेपाल का 1751 किलोमीटर। और इसको 3300 के लगभग ना, 3300 कुछ। ठीक, म्यांमार देखोगे तो 1600 कुछ। और इसके बाद है भूटान का 690-99 ऐसी कुछ है। इसके बाद लास्ट में अफगानिस्तान का सर, अफगान का 106 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यही मिल गया, यही आंसर है। ये देखो, अफगानिस्तान ये तो गलत है, ये भी गलत है। म्यांमार से पहले भूटान आ गया है ना, भूटान। ठीक ठीक ठीक, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, फिर म्यांमार, फिर भूटान, ये भी आंसर सही होगा।
इसके अकॉर्डिंग ये भी सही होगा, है ना। बांग्लादेश फिर चाइना, बांग्लादेश के बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल नहीं दिया है, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, ये भी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर मैं सीक्वेंस बता दिया हूँ, यहाँ पर ये विलोपित हो जाता क्वेश्चन, ये याद रख लेना, ठीक है। ठीक, 699 उसको याद रख लेना, ठीक। ये आपका लगभग 2300 है, और ये 1643 है ना, अब इतना में लगभग कंप्लीट है। तो ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए देखते हैं। 1914 के शिमला कन्वेंशन के अनुसार भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? बात समझना है, भारत और चीन। देखिए भारत बनाना ही पड़ेगा बार बार, आपको मैप बनाना आना चाहिए। मैप बनाना जल्दी से जल्दी सीख जाओ, क्योंकि जल्दी से जल्दी ना लगभग मैप तो बनना चाहिए। अब मेरा लगभग बन रहा है कि नहीं आप बताओगे, लेकिन मेरे को लगता है बन रहा है, ठीक है। ये है चाइना, चाइना जी, चाइना, चाइना। तो चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन याद कर लेना। ये है म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार के बीच में अराकामा पर्वत है ना। ये अपना ये क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इसके और इंडिया के बीच में डूरंड लाइन खींचा गया है, डूरंड लाइन। और ये अपना क्या है जी, पाकिस्तान, है ना। अपना को अपना ही तो बोलोगे गुस्सा तो आता है पाकिस्तान से, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोग उस विवाद वाले स्थिति में नहीं जानना है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने से मतलब रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, इतना मारेंगे ना पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान क्या क्या देश है पता नहीं, ऐसा धमकी देते रहता है हमारे पास न्यूक्लियर है, ऐसे फोड़ देंगे, ऐसे फोड़ देंगे। इतना बड़ा भारत है ना, आपका देखोगे तो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, और ये लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और लड़ने के लिए उलझ जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ की जो आर्मी है ना वो बहुत ख़राब है, पता है। जैसे कि इंडिया की जैसा नहीं है वहाँ का नेचर, अपना जो लोकतंत्र है वैसा नहीं है यहाँ। यहाँ आर्मी शासन भी आ जाता है बीच बीच में, तख्ता पलट। तो ये लोग ना ज़्यादा उफरते रहते हैं। अगर किसी दिन बढ़िया भिड़ंत हो जाए ना तो इन लोग को ना पता चल जाएगा कि इंडिया की ताकत क्या है। और उफरते क्यों हैं? दूसरे के दम पर, दूसरे के दम पर। चाइना, अमेरिका दूसरे के दम पर उफरते हैं। अगर खुद में आए ना तो ये यूपी वाले ही इसको, इन लोग को निपटा देंगे, यूपी वाले निपटा देंगे, अकेले यूपी वाले निपटा देंगे पाकिस्तान को। इतनी पॉपुलेशन है, ये घुस पड़े तो ये कहाँ जाएगी ये पाकिस्तान वाले। लेकिन क्या करोगे, हमारी देश क्या है, गौतम बुद्ध वाली, अहिंसावादी, गांधी जी वाली, है ना, ऐसी देश है। तो हम लोग आराम से शालीनता से, हम लोग ज़्यादा युद्ध को, वार को प्रमोट नहीं करते, है ना। तो हम लोग सोच समझ के काम करते हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेड क्लिफ लाइन, बांग्लादेश के साथ भी सेम, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। तो दोनों के साथ पूछा जाए तो रेड क्लिफ लाइन, चाइना के साथ मैकमोहन लाइन, अफगानिस्तान के साथ डूरन लाइन, इसको याद कर लेना। इन दोनों के बीच में विभाजन कौन करता है? तो आराकामा पर्वत। ओके, इतना याद कर लेना भाई। अब पूछा है किसको? चाइना को। तो चाइना को पूछा है तो आपको ये लेना है मैकमोहन। अफगानिस्तान पूछता, अफगानिस्तान पूछता, अफगानिस्तान तो क्या लेते सर? डूरन लाइन। रेड क्लिफ पूछता तो क्या लेते? पाकिस्तान के साथ पूछता तो डूरन, आपका रेड क्लिफ लेते। हो गया ना। बांग्लादेश भी पूछता तो रेड क्लिफ। अब देखो ये सीजी व्यापम असाइनमेंट्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग गलत करके आ जाते हैं। मैकमोहन है कि रेड क्लिफ है, क्या है यार, डूरन है कि मैकमोहन, कंफ्यूजन में इसमें मार दो। समझ रहे हो ना, ये स्थिति आती है, अच्छे अच्छों के साथ आती है, 10 बार पढ़ने के बाद भी आती है। इसीलिए हम लोग MCQ करा रहे हैं और यहाँ पर कवर कर रहे हैं पूरी तरीके से, ताकि छूटे भी मत और एक प्रैक्टिस हो जाए। आपको अलग से MCQ बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं,
आपको ज़्यादा टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज के चक्कर में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप टेस्ट सीरीज अपने स्वयं आकलन के लिए देते हो तो ठीक है, लेकिन आप MCQ यहाँ से कर लिए तो और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजिक प्लेस स्नो फील्ड लोकेटेड एट हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड में स्थित हिम क्षेत्र बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अपना इंडिया में हाई अल्टीट्यूड तो जम्मू कश्मीर ही होगा ना, जम्मू कश्मीर ही होगा, ठीक नहीं जी, जम्मू कश्मीर ही होगा। तो समझते हैं ये जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर को हम लोग अलग अलग पार्ट में देखें तो आपको समझ आएगा। ये जो एरिया है, ये जो इतना, ये है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, जिस पर दावा करता है पाकिस्तान कि ये अपना है ना, ठीक। ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके इधर को देखोगे तो ये आ जाता है अक्साई चीन, अक्साई चीन। अक्साई चीन क्यों बोल दिए, अपना इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर 1962 में चाइना के द्वारा इंडिया पर अटैक किया गया था, और इसी फलस्वरूप ये वाला क्षेत्र अक्साई चीन वाला, जो आज का अक्साई चीन है, ये पहले इंडिया था, ये वाला क्षेत्र चाइना के लोग जीत गए, मतलब ले लिए, ठीक है। तो हड़प लिए, तो ये अक्साई चीन कहलाता है। बीच में जो इतना पार्ट है POK का, इसको गिफ्ट भी किए, कौन, पाकिस्तान गिफ्ट किसको किया, चाइना को किया, तो ये भी चाइना पा गया। चाइना क्यों सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, क्योंकि चाहता है चाइना कि कुछ समय बाद तो हम पूरे पाकिस्तान को ले सकते हैं। देखो, डर में हम लोग को सपोर्ट करता है करके ये गिफ्ट किया है, तो इतना वाला क्षेत्र गिफ्ट कर दिया, देखो चाइना को पाकिस्तान। वो खुद के दम में कुछ नहीं है, वो दूसरे के दम में ही उछलते रहता है, उसका खुद का कुछ नहीं है, ठीक है, बात समझना है। ये जो पार्ट है, ये लाइन है, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर को बोलते हैं जम्मू कश्मीर, और इधर को बोलते हैं लद्दाख, याद कर लेना। इसी अक्साई चीन के इधर है सियाचिन ग्लेशियर ऊपर में, और इसी अक्साई चीन में K2 है, K2 याद कर लेना भाई, गाडविन ऑस्टिन के नाम से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है उसी को, ठीक। तो ये है, और यहाँ पर तो बहुत सारे दर्रे हैं जिसको भौतिक विभाजन में मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो। इतना देख लो, तो अक्साई चीन सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर हिम क्षेत्र स्नोफील्ड कौन सा होगा, इसमें सियाचिन होगा। तो सियाचिन कहाँ पर आएगा, सियाचिन आएगा सर जम्मू कश्मीर, और ये सियाचिन जम्मू कश्मीर में ही यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है जो बर्फ से ढका रहता है, इस कारण इसका हाई अल्टीट्यूड वाला स्थान में सियाचिन लेना है। आप समझ आया कि नहीं समझ आया, समझ आया ना। कितना क्षेत्र गिफ्ट वाला है, POK वाला है, ये है LOC किसको बोलते हैं, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख देखोगे तो पहले एक साथ था जम्मू कश्मीर, और वो क्या था, राज्य था, है ना, रियासत से राज्य बना था, है ना। इसको बाद में राज्य के जो दर्जा था उसको खत्म करके यूनियन टेरिटरी के रूप में क्या कर दिया गया, इसको बना दिया गया। तो लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 8 UT है, उसमें 2 आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना, ठीक, ओके। चलिए, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? विच स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर चाइना, ठीक है, ठीक। कौन कौन सा राज्य चाइना से लगा हुआ है इसको देखना है। तो देखिए अपना ये जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, फिर नेपाल है, फिर ऐसे सिक्किम करके भूटान करके ऐसा। तो इसमें कौन कौन सा राज्य इसके अंतर्गत आएगा जो चाइना से लगा हुआ है? ये चाइना है, ये चाइना है। इससे नेपाल, ये नेपाल, इसी नेपाल को बोला जाता है। दो बड़े देशों के बीच में अगर कोई देश चिपका हुआ है, धंसा हुआ है, अपनी संप्रभुता खोया हुआ तो नहीं बोल सकते, लेकिन मजबूरन है, तो उसको बोलते हैं सैंडविच स्टेट,
सैंडविच, सैंडविच में 2 ब्रेड के बीच में आलू भर देते हो और मतलब ऐसा ना, उसी तरीके से ये नेपाल सैंडविच के रूप में बना हुआ है। चाइना और इंडिया बड़े बड़े देश, उसके बीच में ये तिब्बत था। इसके बाद तिब्बत, ये तिब्बत वाला क्षेत्र देखोगे तो ये कब्जा लिया गया है चाइना द्वारा, तो ये चाइना का हो गया है ना। अब यहाँ पर अक्साई चीन भी चाइना का है। तो अब कौन कौन सा राज्य है, आप थोड़ा सा सोचिए और कमेंट करिए, आपको समझ आ जाएगा, है ना, आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सा है। चलिए तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। तो मणिपुर कहाँ पर है भाई, मणिपुर यहाँ पर है मणिपुर। तो मणिपुर तो गलत है, तो ये गलत हो गया। सिक्किम, मणिपुर, मणिपुर फिर से आ गया, तो ये गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, देख लो। अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट ऑफ बंगाल। बताइए कौन सा होगा इसका। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश टच करेगा, इसको अलग कलर में करता हूं, अरुणाचल प्रदेश टच करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। इसके बाद सिक्किम भी करेगा, सिक्किम भी करेगा, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम भी हो गया, ये तो गलत हो गया दोनों, और वेस्ट ऑफ बंगाल भी गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे में है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड, यूपी, है ना, बिहार, ठीक, बिहार, फिर यहाँ पर वेस्ट ऑफ बंगाल आ जाता है, लेकिन वेस्ट ऑफ बंगाल टच नहीं करेगा, और ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो सिक्किम टच करेगा, ये सिक्किम है, सिक्किम ये वाला हिस्सा, सिक्किम टच करेगा, अरुणाचल प्रदेश टच करेगा, हिमाचल प्रदेश टच करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजा आ रहा है ना जी, एनर्जेटिक होके पढ़ना है, यहां पर मैं पूरा कवर करा दूंगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। और बात मानिए, सुन लीजिए, बार बार बोल रहा हूं, पूरे इंडिया जियोग्राफी का पूरा टॉपिक है, उसको कवर करेंगे लॉन्ग टर्म तक। हम लोग डेली एक वीडियो लेकर आएंगे और एक टॉपिक से रहेगा और सारे क्वेश्चन कराएंगे, साथ ही साथ पूरा कवर भी करेंगे। ऐसा नहीं कि दो वीडियो के बाद बंद हो जाएगा। तो आप लोग को डेली देखना है, हैबिट बना लीजिए, और आपको इंडिया जीएस कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, उसके बाद एमसीक्यू यहां से देख लो, रिवाइज हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं। द इंडियन आइसलैंड ऑफ द अरबियन सी आर, अरब सागर के भारतीय द्वीप हैं। कौन कौन सा भारतीय द्वीप है देख लीजिए। तो अरब सागर कौन सा है, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, ये देखिए, ये है अपना अरबियन सी, अरबियन सी, ओके। और ये है अपना बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, ओके। इसको बोलते हैं अरबियन सी, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। अब देखिए अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में, तो अरबियन सी के भारतीय द्वीप हैं। अरबियन सी के अंतर्गत कौन कौन से आएगा, इस तरफ को आपको नहीं जानना है, इस तरफ को पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आपको बताइए, ज्वालामुखी द्वीप, महासागरीय कटकों के शीर्ष, प्रवाल द्वीप, मुख्य भूमि के विस्तार। क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में, एसजीएसटी आपका देखोगे 2018 में, 2018 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर बनेगा प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप जो अपना लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है ना, इसी लक्षद्वीप में ये प्रवाल द्वीप है, इसको याद कर लेना, और इसका आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर, प्रवाल द्वीप। ये लक्षद्वीप वाला हिस्सा प्रवाल द्वीप के अंतर्गत आता है, जो अरबियन सी में है, बाकी ये जो ये सब नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, आरोही क्रम, पहले तो इसको समझना है, आरोही क्रम मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, किसका, पड़ोसी देश के साथ, पड़ोसी देश के साथ असेंडिंग। इसको मैं बता चुका हूं, इसको मैं बता चुका हूं, है ना, इसको मैं बता चुका हूं। तो देखिए पड़ोसी देश के साथ आरोही, बढ़ते क्रम ना, बढ़ते क्रम, तो कम वाला ज्यादा पहले रहेगा, कम वाला में कौन सा रहेगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद कौन सा, नेपाल, नेपाल के बाद कौन सा, अपना
नेपाल हो गया, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल। नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चाइना, और चाइना के बाद देखोगे सर्वाधिक बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो इस तरीके से रहेगा। अब देख लो इसमें कौन सा है, तो अफगानिस्तान, भूटान इसमें तो नहीं है भाई, ये दोनों नहीं है। इतना म्यांमार, नेपाल से शुरू हुआ है, नेपाल से, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। नेपाल, नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। ठीक, क्योंकि बांग्लादेश सर्वाधिक है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। आप लोग जानते हो ये है आपका 1751, 3323, ये है आपका 3488, और ये है 4096, सब बता दिया हूं। चलिए, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय कौन सा है? द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज गंगा सागर द्वीप, न्यूमेरे द्वीप, और लैंडफॉल द्वीप, कोको जलमार्ग, कोको जलमार्ग। तो ये क्या है देखोगे तो अपना ये ऐसा करके यहाँ पर ऐसा आता है। ठीक, ये है बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश का हिस्सा ऐसा करके। अब ये वाला जो है बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ये हो गया वेस्ट ऑफ बंगाल, ये आपका बांग्लादेश। अब इन दोनों के बीच में क्या जी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, तो डिस्प्यूट है। अब डिस्प्यूट को देखोगे तो ये न्यूमेरे द्वीप पर है। इस डिस्प्यूट को समाधान करने के लिए भारत द्वारा संविधान संशोधन लाया गया था, 100वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन में कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को देना तय हुआ, और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश से इंडिया को मिला। तो सर्वाधिक क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया और कम क्षेत्र इंडिया को मिला, और इस तरीके से इस संविधान संशोधन के थ्रू सहमति हुई। तो ये कौन से द्वीप पर है? न्यूमेरे द्वीप, इसको याद रख लेना। ठीक है, बे ऑफ बंगाल पर स्थित है न्यूमेरे द्वीप, न्यूमेरे द्वीप। व्यापक का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वो भारत को कम रूप से मिला, और भारत का कुछ ज़्यादा क्षेत्र, भारत के ज़्यादा द्वीप इसको दिए गए बांग्लादेश को। कितना कितना है एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, वो पूछेगा भी नहीं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बांग्लादेश से कौन सी राज्य की सीमा नहीं मिलती? तो सबसे पहले आपको इसके लिए ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है, देखिए ये है सिक्किम, सिक्किम के बाद ऐसा करके ये हो गया और ये हो गया, ये ऐसा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ना। अब नॉर्थ ईस्ट में देखिए किससे पूछ रहा है? बांग्लादेश से पूछ रहा है ना। इसी को चाइना से भी पूछ सकता है, चाइना से भी एक क्वेश्चन किए हैं। अब बांग्लादेश ये है, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से ये मेघालय है, मेघालय है ये वाला। फिर यहाँ से देखोगे तो ये वाला अरुणाचल प्रदेश, बीच में असम, ये वाला देखोगे तो देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये त्रिपुरा हो गया। ये तो ऊपर ये सिक्किम है, ये भूटान है ना। तो इस तरीके से है। बाकी वेस्ट ऑफ बंगाल का क्षेत्र है। यहीं पर दोनों के बीच में समझिए चिकन नेक बनता है, चिकन नेक। देखिए चिकन नेक, चिकन नेक ऐसा होता है ना, चोंच, फिर ऐसा करके तो ये बीच में छोटा सा चिकन नेक, चिकन नेक ये देखोगे तो यहाँ पर सिलीगुड़ी क्षेत्र, सिलीगुड़ी क्षेत्र में चिकन नेक बनता है। इसका लगभग यहाँ पर अगर कट जाए तो ये भारत से अलग हो जाएगा, भारत से अलग।
और चाइना यही चाहता है, इसीलिए इसी के पास में वो अपना क्या बना दिया था, कैंप बना दिया था। ठीक है, तो सिलीगुड़ी, इसी को बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, वेस्ट ऑफ बंगाल में है और ये सिक्किम के पास यहीं पर चिकन नेक बनता है। अब यहाँ पर बांग्लादेश को देखिए, तो बांग्लादेश को देखिए, तो बांग्लादेश में ये मेघालय टच हो रहा है, त्रिपुरा टच हो रहा है, मेघालय त्रिपुरा हो रहा है, मिजोरम देखिए, मिजोरम और मणिपुर, तो मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम का भी कुछ पार्ट टच होता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी होता है, मणिपुर नहीं होता। मिजोरम इसके पास है ना, तो ये एक्चुअल में ऐसा है, थोड़ा सा ये मैप ऐसा है, तो ये इसका टच हो रहा है। ठीक है, टच हो रहा है, ये मणिपुर टच नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। सी इज द राइट आंसर, मणिपुर। ओके, आप लोग अगर मैप को क्लियर कर लेते हो तो आपको ज्योग्राफी को पढ़ना और आसान हो जाता है। अब समझ आ गया ना, अरुणाचल प्रदेश भी रहता तो टच होता क्या, नहीं होता। असम तो टच हो जाएगा, मान लो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होगा, सिक्किम नहीं होगा, तो ये आपको जानना है। समझ आया, सिलीगुड़ी को जान गए ना, इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक। चिकन नेक कहाँ पर बनता है आपको समझ आ जाना चाहिए, पूछेगा ना, कभी न कभी पूछेगा। बहुत सकरा सा एक गली है, अगर ये गली कट जाए तो नॉर्थ ईस्ट और ये इंडिया अलग अलग हो जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट अलग हो गया तो ये चाइना में मिल जाएगा, ये चाइना चाहता भी है। ठीक है, इन लोग का प्लानिंग भी है। डूरन लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच में, डूरन लाइन आप जानते हो किसके किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के। इसको मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, 106 किलोमीटर का क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है, जो अन्य जो बाउंड्री बनाते हैं अन्य देश उसके कंपेयर में सबसे कम है। भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर भारत ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, है ना। जब तालिबानी आए थे ना, उससे पहले जो शासन था उस पर आपका देखोगे तो भारत ने अफगानिस्तान पर बहुत सारा इन्वेस्ट किया था। फिर तख्ता पलट हुआ, तालिबानी सरकार हुए, फिर सब चौपट हो गया। क्या पता आज की स्थिति में कैसा है। सियाचिन, सियाचिन क्या है, सियाचिन के बारे में बता दिया हूँ, तो ये एक हिमनद क्षेत्र है, हिमनद रक्षा क्षेत्र है, बताया हूँ, हाई अल्टीट्यूड पर है, जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर में जी, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सियाचिन हाई अल्टीट्यूड में, तो हिमनद यहाँ पर बर्फ है, इसको बता चुका हूँ। आया हुआ है, देखिए अमीन पटवारी में, फिर से अमीन पटवारी पोस्ट आने वाला है, आ गया है मतलब होने वाला है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम है, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं। लक्षद्वीप अरब सागर में मूंगा द्वीपों का एक समूह है। कितने मूंगा द्वीपों का, 24, 36, 48, 65, 24, 36, 48, 65। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है आप जानते छो ना, ये है इंडिया, इंडिया जी, इंडिया ये है। अब इंडिया में देखोगे तो ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसको बोला जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जी। और यही लक्षद्वीप देखोगे तो मूंगा द्वीप का समूह है, लक्षद्वीप मूंगा द्वीप का समूह है। और इस लक्षद्वीप में 36 इस समय, अब बढ़ गया होगा, लेकिन इस समय 2018 में एग्जाम हुआ था, स्टेट इंजीनियरिंग आपका एग्जाम, ठीक है, तो उसमें 36 इसका आंसर लिया गया था, अब बढ़ गया होगा मेरे को पता नहीं, ठीक, तो इसको आप देख लेना एक बार वर्तमान में कितना है। और ये किस में है, अरबियन सी में है, अरबियन सी में, ये बे ऑफ बंगाल में है। ओके, चलिए समझ आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है, मैं पूरा कवर करा दूंगा, इतना बिलीव करो आप। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ठीक, पश्चिमी तट का भाग नहीं है, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्ट कोस्ट का भाग नहीं है। तो देखो ये अपना क्या है, गुजरात का काठियावाड़ वाला क्षेत्र, फिर ये आपका ये, ठीक, तो इसको बोलेंगे ईस्ट, ईस्ट कोस्ट, और ये हो गया वेस्ट कोस्ट, है ना, ये हुआ ना भाई, इधर वाला वेस्ट, इधर वाला ईस्ट, तो इसमें पूछा है वेस्ट, है ना, वेस्ट पूछा है। अब देखोगे तो समझना है इसको, एकदम इजी है।
ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला, इसको बोलते हैं काठियावाड़। काठियावाड़, काठियावाड़ जी, यहाँ पर लिखूंगा दिक्कत होगा। ये काठियावाड़ है, काठियावाड़। इसके नीचे आओगे ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, तो ये होगा कोंकण, फिर कोनार, और ये हो गया आपका मालाबार, है ना। ये जो है ईस्टर्न का कोरोमंडल, और ये उत्कल, कलिंग या उत्कल बोलते हैं इसी को, उत्कल तट या कलिंग तट। ये ईस्ट का है और ये वेस्ट का है ना। अब इसमें देखोगे तो काठियावाड़ है, कोंकण है, मालाबार है, ये कोरोमंडल तो ईस्ट में आता है ना सर जी, ईस्ट में आता है, ईस्ट में आता है, कोरोमंडल ईस्ट में आता है। तो कहाँ से होगा बताइए, समझ आया। ये कोरोमंडल तो यहाँ पर आ रहा है ना, और ये उत्कल तट है, इसी को कलिंग तट भी बोलते हैं, कलिंग तट, समझ आया। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। चाइना, म्यांमार। तो सुदूर पूर्व कहने का मतलब है, आप देखिए ये है ना, ये देखिए ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा है, तो इसका जो सुदूर पूर्व तो ये होगा ना भाई, ईस्ट वाला, तो इधर क्या है, म्यांमार है ना, म्यांमार है। चाइना यहां पर है, थाईलैंड तो काट ही दो, वियतनाम काट ही दो, यह आएगा तो ये आएगा, या तो ये आएगा, और चाइना सुदूर पूर्व में नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होना है, म्यांमार होना है। और म्यांमार के बीच में, ये म्यांमार है, तो इन दोनों के बीच में देखोगे तो इन दोनों के बीच में क्या है, अराकामा पर्वत, अराकामा पर्वत, और यही इसको अलग करता है, डिवाइड करता है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। ठीक है, आवाज चली जाए तो दिक्कत हो जाता है जी, बीच में माइक ऑफ हो जाता है। मजा आ रहा है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, आप बस देखते रहो, देखते रहो। कच्छ का रण काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग किया जाता है, खंबात की खाड़ी द्वारा, सतपुड़ा की पहाड़ी द्वारा, महानदी डेल्टा, कच्छ की खाड़ी द्वारा। अब ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर है, तो ये है अपना गुजरात, ये है, तो गुजरात में देखोगे सर, देख लिए सर, तो ये वाला क्या है, ये वाला जी, और यहाँ पर है बहुत सारा। ठीक, तो देखो इसको बोला जाता है कच्छ का रण, कच्छ का रण, और ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, याद कर लो, कच्छ की खाड़ी देख लो, ये बीच में चोंच होता है ना, चोंच में क्या फंसा हुआ है, कच्छ की खाड़ी। तो काठियावाड़ का रण, कच्छ का रण काठियावाड़ प्रायद्वीप से, ये कच्छ का हो गया और काठियावाड़ ये हो गया, ये हो गया, तो दोनों को अलग कौन कर रहा है सर, कच्छ की खाड़ी कर रहा है सर दोनों को। ये क्या है, ये कच्छ का रण, और ये है काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, तो दोनों को अलग कौन कर रहा है, ये है, और ये क्या है, कच्छ का रण, तो दोनों को अलग कर रहा है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी बीच में है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा सर, कोई दिक्कत, डी आंसर होगा। ये काठियावाड़, ये कच्छ का रण, ये हो गया। लोकेशन को पूछा है, एकदम इजी क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन सीजीपीएससी आरडीए का एग्जाम 2014 में आया हुआ है। अब इतना को नहीं जानोगे तो दिक्कत होने वाला है, क्यों नहीं होगा, लेकिन हमसे जुड़े हो
तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस देखते चलो, हो जाएगा। इंडिया डज नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर नहीं बनता, कौन सी कंट्रीज के साथ नहीं बनता? पाकिस्तान के साथ बनता है सर, बांग्लादेश के साथ बनता है सर, भूटान के साथ बनता है सर, श्रीलंका के साथ नहीं बनता है सर। और आप लोग क्या करोगे? ऐसा है और फंसोगे, ऐसा है और यहाँ पर श्रीलंका, तो आप फंसोगे। लेकिन यहाँ पर है आदम पुल, आदम ब्रिज बोलते हैं, आदम ब्रिज बोलते हैं उसी को ब्रिज, और ये ब्रिज के साथ ये कटा हुआ है, ठीक है। पाक जल डमरू यहाँ पर स्थित है, पाक जल डमरू स्थित है ना, पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको, है ना, पाक जल डमरू, तो पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको याद कर लेना, ठीक है। पंबन ब्रिज है, पंबन ब्रिज है, ये सब यहाँ पर है और जो एक दूसरे को काट देती है, इस कारण श्रीलंका से इसका क्या अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री नहीं लगता और उसको आंसर नहीं लेना है। लेकिन अगर ये मेरी क्लास नहीं देखे रहते तो आप लेकर आ जाते, मैं क्या करूं ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ फिर से रिपीट कर देता हूं, तो देखिए 3323 किलोमीटर का बाउंड्री बनेगा और इनके बीच में, भारत और इंडिया के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। इनके बीच में देखोगे तो 4096 किलोमीटर का सबसे बड़ा बाउंड्री बनता है बांग्लादेश के साथ, और भूटान के साथ देखोगे तो 699 किलोमीटर का बनता है। इसको याद कर लेना, श्रीलंका को नहीं लेना है आंसर में। सियाचिन, सियाचिन से फिर से क्वेश्चन आ गया। सियाचिन इज लोकेटेड इन, भारत और पाकिस्तान के बीच में है क्या? नहीं है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है क्या? नहीं है। भारत और म्यांमार के बीच में है क्या? बिल्कुल नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र में, रेगिस्तान बोला ना, ठीक। अब बताओ कौन सा है जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ठीक, तो ये है सियाचिन, हिमनद सीमांत क्षेत्र, ठीक। इसको आंसर लोगे, ठीक। एक बार चेक कर लेना ना, मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, इसमें चेक कर लेना, एकदम वो है। चलिए, भारत एवं चीन देशों को विभक्त करने वाली सीमा रेखा, भारत एवं चाइना देशों को विभक्त करने वाली सीमा रेखा, द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द कंट्रीज इंडिया एंड चाइना इज, ठीक। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? विच आर द इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान, कौन कौन सा बता दिया हूँ। यहाँ पर आ जाता है गुजरात, फिर आगे आओगे तो राजस्थान, फिर ऊपर जाओगे तो पंजाब, फिर ऊपर जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से ये 4 राज्य तो दिख रहे हैं। तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश उस साइड है, गलत हो जाएगा। हरियाणा बाउंड्री टच करती ही नहीं है, गलत हो जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यही आंसर है जी। हरियाणा यहाँ पर दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर दिख रहा है, तो आंसर इज दी बी इज द राइट आंसर। ओके, मजा आ रहा है? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, बैटरी बार बार देखना पड़ता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टच पाकिस्तान, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है? पाकिस्तान को कौन सा करता है? तो कौन सा करता है? ये सबको नहीं जी, वही क्वेश्चन है ना। तो ये तीनों नहीं करता, पंजाब करता है। अभी जस्ट बताया हूँ, थोड़ा सा स्किप करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में निम्न में से कौन सी रेड क्लिफ, ये भी है ना। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखो कितने बार आया हुआ क्वेश्चन, व्यापम में आया हुआ है, बीएड में, एएनएम में, पीएससी में, एसीएस के एग्जाम में, ठीक है। तो इसको देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी लंबी तट रेखा है? अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बताइए किसका है? तो देखोगे ये पूछ रहा है, ये इंडिया है ना, ये इंडिया है। तो इंडिया में तटीय क्षेत्र में कौन से राज्य आगे है? तो ये गुजरात है, और गुजरात का सर्वाधिक है, सर्वाधिक गुजरात का है, इसको याद कर लेना। और सबसे कम यहाँ पर है गोवा का सबसे कम है, गोवा का सबसे कम, सर्वाधिक गुजरात का है लगभग 1214 किलोमीटर ना, याद कर लेना, लगभग 1214 किलोमीटर इसका है, और सबसे कम 101 किलोमीटर लगभग गोवा का है। तो गोवा सबसे कम आएगा और सर्वाधिक में गुजरात आएगा। और अगर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछते, जमाने पूछते, तो आपको जमाना है, ठीक है। और सबसे पहले तो ये बता दो, समुद्री तट से लगा राज्य कौन कौन सा है? तो एक तो गुजरात आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, फिर केरला आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा के बाद वेस्ट ऑफ बंगाल आ जाएगा। कितना हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को लेना है, ठीक है, 9। गुजरात सर्वाधिक, सबसे कम गोवा, असेंडिंग डिसेंडिंग पूछेगा तो आपको जमा लेना है, ओके। गुजरात के बाद सीधा आंध्र प्रदेश लेना, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश लेना, ठीक है, फिर बन जाएगा आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य अभी देख लिए हैं हम लोग, है ना। अभी देखे ना भाई, मेघालय आता है, इसमें मैं काट देता हूँ, चलो ये नागालैंड कट, नागालैंड कट, ये असम आ सकता है, ये कट, ये आंसर डी है आंसर, ठीक है, डी आंसर आ जाएगा। ठीक, हाय, किसके साथ बोल रहे हैं? बांग्लादेश के साथ ना। तो आपको ले लेना है, त्रिपुरा भी आता है यार, असम, असम भी आता है, मिजोरम भी आता है, ये दोनों में टाई हो जाएगा जी। त्रिपुरा भी तो आता है, त्रिपुरा ऐसा है ना, और ये तो ये भी टच होगा, ये भी टच होगा, त्रिपुरा भी सही है, मणिपुर सही है। ये मणिपुर ना, सॉरी, ये मिजोरम समझ रहे थे, ये गलत है, त्रिपुरा वाला सही है, इसका आंसर सी होगा। मणिपुर तो ऐसा है ना, ये समझिए, थोड़ा सा मैं उसको मिजोरम समझ रहा था। ये ऐसा, तो देखो इसमें मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, असम भी आ गया, वेस्ट ऑफ बंगाल भी आ गया, इतना आता है इससे। और क्या क्या नहीं आएगा? तो अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा, नागालैंड नहीं आएगा, मणिपुर नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। और इसमें मणिपुर है, इसको मैं मिजोरम सोच रहा था, पढ़ रहा था इतना देर से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी। नागालैंड नहीं आएगा, नागालैंड नहीं आएगा, और त्रिपुरा नहीं आएगा, ये तीनों की वजह से कट हो जाएगा। और इसमें नहीं, हाँ
सॉरी सॉरी, ये आएगा, ये नागालैंड मणिपुर के कारण कट हो जाएगा, और ये मेघालय, मेघालय है, असम है, वेस्ट ऑफ बंगाल है, त्रिपुरा है। मिजोरम रहता तो पर भी आंसर ले लेना था। ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड इन, तो ये तो आप जानते छो, ये है अपना इंडिया, और इंडिया में ये है अपना क्या, श्रीलंका। तो श्रीलंका में देखोगे तो यहीं पर है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, तो किसके बीच में है, ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु, और ये है श्रीलंका। ठीक, तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु आएगा। आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा यहाँ पर है, और त्रिपुरा यहाँ पर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तमिलनाडु आंसर होगा। इसका आंसर लेना है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। यहीं पर है पंबन द्वीप, वेंगई नदी निकलती है यहाँ से, वेंगई नदी, यहीं पर पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, वेंगई नदी, ये सब जानना है। ओके, क्वेश्चन आया हुआ है ना भाई, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। पाक जल डमरू बता ही चुका हूं, पाक स्टेट, पाक स्टेट किसके किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में, पंबन द्वीप, पाक स्टेट, मन्नार की खाड़ी, वेंगई नदी, सब उसी के आसपास देखना है। ठीक है, उसी आसपास देखना है। A5 फूड इंस्पेक्टर का आंसर ये क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है, भारत को श्रीलंका से पृथक करने वाली खाड़ी बताइए। तो ये मन्नार की खाड़ी होगी, मालदीव तो नहीं होगा, जाफना पेन्नार नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर। कौन सा होगा जी, आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। और कितना बच गया भाई, तो ये हो गया अपना एबीओ का क्वेश्चन था, इतना हो गया। ठीक है, इसमें लगभग लगभग हम लोगों ने बाउंड्री लाइन को पूरा पढ़ लिया। ये अपना इंडिया है, इंडिया है ना, और इंडिया में देखेंगे तो हम लोगों ने पूरे बाउंड्री लाइन को पढ़ लिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद श्रीलंका के बीच में भी काठियावाड़ वाला क्षेत्र भी, और ये वाला भी, और ये वाला भी। तो हम लोगों ने सबको पढ़ लिया, बाउंड्री लाइन पढ़ लिया, है ना, कौन कौन से क्या क्या बनता है, कितने राज्यों से कौन टच करता है, किसको कहाँ पर क्या है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना। ठीक है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, और ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसको हम लोग देखेंगे कल। ओके, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।